अब जरा एक्सरसाइज 2.2 पे आ जाइए। 2.1 2.2 बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। मेन जो इस चैप्टर का काम शुरू होता है वो 2.3 से है, जिसमें फंक्शंस के बारे में पढ़ा जाता है, और फंक्शंस बहुत तरह के हैं। रिलेशन तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये तो 1 आवर में ख़त्म होने वाला टॉपिक है। फंक्शंस में थोड़ा टाइम लगता है। एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी में फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं इसमें से। वी हैव गिवन अ सेट ए 1 2 3 से लेके इसमें 14 तक वैल्यूज़ हैं। 1 2 3 से लेके 14 तक। रिलेशन कहाँ पे डिफाइंड है? रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, मतलब कि दोनों साइड पे आपके पास ए सेट है 1 2 3 से लेके 14 तक, 1 2 3 से लेके 14 तक। और रिलेशन की कंडीशन क्या है? रिलेशन कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट 3x माइनस वाई शुड बी 0। अब जो वैल्यूज़ इस 3x माइनस वाई को सेटिस्फाई करेंगी वो रिलेशन में आएंगी। x कहाँ से पिक किया जाएगा? x कहाँ से पिक किया जाएगा? ये फर्स्ट सेट में से, मतलब a में से। y कहाँ से पिक किया जाएगा? सेकेंड सेट, मतलब वो भी a में से पिक किया जाएगा। ठीक है। और कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3x माइनस वाई शुड बी 0, y शुड बी 3x। ऐसा कह सकते हैं, y शुड बी 3x। x की मिनिमम वैल्यू आप क्या लेट कर सकते हो? 1। a में से कुछ भी लेट कर लो। फॉर x इज इक्वल्स टू 1, y क्या आएगा? y विल बी 3, 3 इंटू 1 3। फॉर x इज इक्वल्स टू 2, y क्या आएगा? y 6 आएगा ना। पहले आपने ये 1 सेलेक्ट किया, 2 किया, अब 3 करो। फॉर x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 9। फॉर x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 12। फॉर x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 15। अब क्या ये 15 आपको यहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। 15 यहाँ पे है ही नहीं है, क्योंकि सेट में 14 तक तो नंबर्स हैं। इसका मतलब ये y जो 15 आया ये a को बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए इसके आगे वाली वैल्यू सेलेक्ट नहीं की जाएंगी। ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये सारी a के अंदर हैं, ये सारी वैल्यूज़ a के अंदर हैं। तो रिलेशन में सिर्फ 4 पेयर्स लिख सकते हैं, 1, 3, 2, 6, 3, 9 एंड 4, 12। You will be having only 4 pairs in relation। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है व्हाट इज डोमेन। तो डोमेन क्या है इस केस में? रिलेशन की डोमेन, व्हाट इज डोमेन? 1 2 3 4 सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज इन ऑर्डर्ड पेयर। 1 2 3 4, ये जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर में जिसपे मैंने टिक लगाया वो डोमेन है। व्हाट इज कोडोमेन? व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन इज सेट ए। हाँ, कोडोमेन इज सेट ए। लास्ट टाइम भी बताया था ना, जो दूसरा वाला सेट है, जो राइट साइड हम सेट लिखते हैं वो कोडोमेन है। और रेंज क्या है? रेंज, व्हाट इज रेंज? 3 6 9 12। जो सेकेंड वैल्यू है ऑर्डर्ड पेयर में दैट इज कॉल्ड रेंज। 3 6 9 12। ये कोडोमेन और रेंज में ही मोस्टली बच्चे गलती कर जाते हैं, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से। देन नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, ये भी वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो रिलेशन है वो नेचुरल टू नेचुरल में है, नेचुरल टू नेचुरल में। और कंडीशन क्या है? y शुड बी x प्लस 5, where x is a natural number, x belongs to natural number and x less than 4। x और y ये दोनों ही नेचुरल हैं, मतलब जो रिलेशन है वो नेचुरल टू नेचुरल है। ठीक है। और कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन y शुड बी x प्लस 5। सो फॉर x इज इक्वल्स टू 1, स्टार्टिंग नेचुरल नंबर 1, y क्या होगा? 6। अगर 2 करोगे तो y विल बी 7, 2 प्लस 5। ये फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते जाना है आपने। और अगर आप x को 3 करोगे सो y विल बी 8।
3 + 5 8। x जो है 4 से लेस है, बस x की और वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है। सो रिलेशन में कितने पेयर्स बनेंगे? 1 6 2 7 3 8, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। 4 से लेस है, 4 नहीं हो सकता। एंड व्हाट इज़ डोमेन? डोमेन क्या हुई इसकी? 1 2 3। और रेंज क्या होगी? रेंज 6 7 8। कोड डोमेन विल बी नेचुरल नंबर, ठीक है, पर कोड डोमेन हमसे पूछी नहीं इस क्वेश्चन में, तो हम भी नहीं लिखेंगे। देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, एक थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं इसी एक्सरसाइज में से। हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए दैट इज़ 1 2 3 5, एक है सेट बी 4 6 9, और रिलेशन डिफाइंड है, रिलेशन इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी सच दैट the difference between x and y is odd. Difference between x and y is odd. And relation is defined from a to b. Relation is defined from a to b. अब मैं यहाँ पे वो बनाऊँगा नहीं, एरो डायग्राम नहीं बनाऊँगा। बिना एरो डायग्राम के आप बता दो कौन किससे रिलेट करेगा? क्या 1 4 से रिलेट करेगा? यस, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंस क्या होता है? -3 या 3 कह लो, कुछ भी, डिफरेंस ऑड आ गया ना, डिफरेंस ऑड आया, ठीक है। तो 1, 4, 1 और 6 रिलेट करेगा? यस, ये भी ऑड डिफरेंस आएगा। 1 और 9 नहीं, क्योंकि उसका डिफरेंस तो 8 आएगा, विच इज़ नॉट ऑड। नेक्स्ट 2 की टर्न आती है, 2 4 नहीं होगा, 2 6 भी नहीं होगा, 2 9 से होगा सिर्फ। देन 3 4 से हो जाएगा, 3 6 से भी हो जाएगा, 9 से नहीं होगा। दो ऑड नंबर्स का डिफरेंस इवन होता है। देन 3 6 से हो जाएगा, 3 9 से नहीं होगा। और 5 4 से हो जाएगा, 5 6 से भी हो जाएगा, बस और नहीं होगा। सो डोमेन रेंज लिख लोगे इसकी, वो आप खुद लिख सकते हैं डोमेन रेंज। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बुक से ही देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको एरो डायग्राम गिवन है। इस रिलेशन के पेयर्स क्या बनेंगे? 5 3 6 4 7 5। आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में भी लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? रिलेशन कंटेन्स अ पेयर एक्स वाई, देन सच दैट, दो डॉट्स लगाए, कॉलन का मतलब सच दैट। अब क्या कंडीशन है इसमें? x जो है वो y से हर बार 2 स्टेप्स ज़्यादा है या 2 यूनिट ज़्यादा है। सो x इज इक्वल्स टू y प्लस 2, या x माइनस y इज इक्वल्स टू 2, कॉमा x बिलोंग्स टू सेट p एंड y बिलोंग्स टू सेट q। ये जो पहला सेट है ये p है, दूसरा सेट q है। दिस इज गिवन इन द स्टेटमेंट। तो जो स्टेटमेंट में है हमने वहीं से देख के लिखा, ठीक है। ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म तो आप पहले ही बोल चुके हो, 5 3 6 4 और 7 5। हमने ये बोल दिया ना कि जो x है वो p का एलिमेंट है, तो p के अंदर 3 ही एलिमेंट है। इन तीनों में से p कोई भी, x कुछ भी हो सकता है, x 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। और जो y है वो q का एलिमेंट है, तो y q के 3 एलिमेंट में से कुछ भी हो सकता है। रिलेशन कैसे होगा? x और y का डिफरेंस 2 होना चाहिए, या आप कह सकते हो कि x इज इक्वल्स टू 2 मोर देन y। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं किसमें से। क्वेश्चन नंबर 6, डिटर्मिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन r इज इक्वल्स टू x, x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 और 5। इसको हमें पहले तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, वहाँ से हमें डोमेन रेंज फाइंड आउट करनी है। तो आपने जो सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ रखी है रिलेशन की, उसमें हमेशा ये पढ़ते हो ना, रिलेशन कंटेन्स अ पेयर x, y। तो ये जो x प्लस 5 वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? ये बेसिकली y की वैल्यू है। ये जो x प्लस 5 लिखा हुआ है ये बेसिकली y है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन y इज इक्वल्स टू x प्लस 5,
हाँ जी, ये बात क्लियर है। और x की वैल्यू किस में से सिलेक्ट करनी है? x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। यहाँ से x कुछ भी हो सकता है, तो स्टार्टिंग x क्या हो सकता है यहाँ पे? 0, उसके बाद 1 2 3 टिल 5 तक। तो अगर हम x की जगह 0 करें तो y कितना आएगा? y विल बी 5। ये बात समझ आई सबको? और अगर x 1 होगा तो y क्या आएगा? y विल बी 6। 5 ज़्यादा करना है, 5 ऐड करते जाना है बस। x 2 है तो y विल बी 7। ये फर्स्ट इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करते जाओ। x इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 10। दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि x की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ 5, 0 से स्टार्ट होके 5 तक। क्लियर है ये वाली बात? अब इसमें वैसे इसमें रोस्टर फॉर्म पूछी नहीं गई है, आप अपनी तरफ से रोस्टर फॉर्म लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या आएगी रोस्टर फॉर्म? 0 5 देन 1 6, ऐसे करते करते 5 10 तक। नाउ व्हाट विल बी डोमेन? डोमेन क्या होगी? डोमेन 0 1 2 3 4 5। एंड व्हाट इज रेंज ऑफ दिस रिलेशन? 5 6 7 8 9 और 10। जो y की वैल्यू है, जो सेट ऑफ सेकेंड वैल्यू है, उसको रेंज बोल दिया, पहले वाले को डोमेन बोल दिया। ठीक है, ये क्लियर है? एक और है इसमें 7th क्वेश्चन, वो भी सम काइंड ऑफ 1 मार्क वाला ही क्वेश्चन है, तो इसको भी करते हैं ज़रा। x कॉमा एक्स क्यूब, और गिवन क्या है? x इज प्राइम लेस देन 10। x एक प्राइम नंबर है और 10 से कम है। तो जो रिलेशन में आपको पेयर गिवन है, पहली वैल्यू x को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वैल्यू y को रिप्रेजेंट करती है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। x क्या हो सकता है? x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो 10 से कम प्राइम नंबर। फॉर x इज इक्वल्स टू 2, देन 3 हो सकता है, और प्राइम 5 और 7। तो y क्या होगा इस केस में? क्यूब कर दो 8, यहाँ पे 27 125, और y इज इक्वल्स टू 343। कर लोगे इसको, पेयरिंग की फॉर्म में लिख लोगे, तो ये आप कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। एक रिलेशन के अंदर पेयर है a कॉमा b, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू सम इंटीजर, z का मतलब इंटीजर। अब इस रिलेशन में वही पेयर आएगा जिसके दो जो वैल्यूज़ हैं उनका डिफरेंस इंटीजर होगा। a खुद इंटीजर है, b खुद इंटीजर है। तो आप ज़रा सोचो, दो इंटीजर्स को अगर माइनस करो तो हमेशा आंसर भी क्या आएगा? ऑफ कोर्स इंटीजर ही आएगा। इंटीजर चाहे पॉजिटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे ज़ीरो है, आप उसको प्लस नहीं करना, सॉरी माइनस करना है। माइनस करो तो हमेशा आंसर क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स में से कोई भी इंटीजर किसी के साथ भी जोड़ देंगे तो रिलेशन बन जाएगा। आप यहाँ पे बहुत सारे इंटीजर्स हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे इंटीजर्स हैं, तो आप किसी को भी किसी से भी जोड़ दो, हर बार रिलेशन बनेगा। फिर आप दूसरा इंटीजर उठाओ, उसको भी किसी से भी ज्वाइन कर दो, इसका भी सबके साथ रिलेशन बनेगा। तो ये तो ऐसा नहीं हो रहा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट z इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट z। तो ये कौन सा रिलेशन होता है? जिसमें हर एलिमेंट दूसरे के साथ जुड़ जाता है जाके, वो कौन सा रिलेशन होता है? यूनिवर्सल। दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन तो होता है कि हर एलिमेंट अपने आप से जुड़ता है। आइडेंटिटी रिलेशन बेसिकली सब टाइप है यूनिवर्सल की। यूनिवर्सल वाइड, ये वाइड रिलेशन हो गया ना, तो इसको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कह सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो आप इसका आंसर कैसे दोगे? इसका आंसर कैसे दोगे कि सॉल्यूशन में लिख लीजिए, एज a कॉमा b बिलोंग्स टू इंटीजर, देयरफॉर a माइनस b इज also an integer
because difference of two integers is always an integer, because difference of two integers is also an integer. So therefore every element, या फिर आप सीधा ये कह सकते हो therefore ये जो रिलेशन R है, R is universal relation on Z on integers. ये वाला जो रिलेशन है कि दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए, दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन. ठीक है, ये बात क्लियर है. सो व्हाट विल बी डोमेन ऑफ दिस रिलेशन? डोमेन क्या होगी? Z. और रेंज क्या होगी? रेंज इज ऑल्सो Z, क्योंकि हर इंटीजर दूसरे से जाके जुड़ जाएगा. सो डोमेन एंड रेंज दोनों ही Z है. क्लियर है ये वाली बात?